Hello guys, I am Hitesh Tripathi and in this video we are gonna see the editorial video for subtract 1-2 operation from CodeChef lunchtime 22 August. Okay, but before that अगर ये channel subscribe नहीं किया तो subscribe कर लो. You know already what I on which topic I make videos. If you don't know, you can see here also I make editorial videos, I make other topics related to computer which can be good for computer science students. You can see here also. Okay, fine. So let's just see one more thing before starting the video. If you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, in which they will help you to get the placement by training you as a full stack developer. And not only this, after that, they will also get you placed for minimum CTC of 5 lakh. Most amazing thing is you don't need to pay any upfront fees or a single penny until and unless तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते हो. ठीक है, तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अगर रजिस्टर करना है, या फिर सपोर्ट कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा अगर तुम्हें एक्सप्लोर करना है. ठीक है, ना हेयर इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. Easy C problem statement है that you are given n integers, you can perform following operations any number of times. ठीक है, तुम्हें एक इंडेक्स चूज करना है I from 1 to n minus 1, कोई भी इंडेक्स, एंड उस इंडेक्स से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो और उसके जस्ट आगे वाले इंडेक्स से 2 सब्सट्रैक्ट कर दो. ठीक है, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जब ये तुम कितनी बार भी ये वाले ऑपरेशंस कर सकते हो. तुम कोई भी दो इंडेक्स चूज करो, पहले इंडेक्स से 1 सब्सट्रैक्ट करो, दूसरे इंडेक्स से 2 सब्सट्रैक्ट करो. Now find the smallest possible value of absolute sum of array. ठीक है, मुझे smallest possible value of absolute sum of array find out करनी है. You can achieve this by performing any number of given operations. Sorry. Now here is the thing. This problem can be is an easy one. ठीक है, इसमें लोगों पता नहीं कितने सॉल्यूशंस हुए, आई डोंट नो राइट नाउ, बट दिस प्रॉब्लम इज एन इजी वन. हाउ आई टेल यू. आई होप इसमें टेस्ट के समझाने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट सी द वैल्यूज. एन की वैल्यू 2 into 10 is 5 है, तो समवॉट सॉल्यूशन शुड बी इन ओ ऑफ एन या ओ ऑफ एन लॉग एन. एंड एरे की वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं. ठीक है, दूसरी चीज हमें एब्सोल्यूट सम देना है, तो इस चीज पे भी ध्यान रखना. नाउ लेट्स गो टू आवर पार्ट. नाउ हियर इज द थिंग. सपोज ये तुम्हारे पास एक एरे थी a1 a2 अप टू an. ओके, अब बेसिकली तुम कर क्या सकते थे, तुम ith इंडेक्स से तो 1 और i प्लस 1th इंडेक्स से 2 हटा सकते हो. राइट, आई इंडेक्स से 1, आई प्लस 1th इंडेक्स से 2 हटा सकते हो. तो यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे कि इस पूरी एरे में तो तुम नंबर्स कुछ भी हटा सकते हो, बट ऐसा क्या कोई एक नंबर है या ऐसे दो नंबर्स हैं. ठीक है, अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूं तो इस इंडेक्स में तुम हमेशा एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे. ये जो बीच के जितने भी इंडेक्स हैं, दैट इज a2 से an-1 तक, इन इंडेक्स में तुम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, इससे 1 भी हटा सकते हो अगर तुमने इसको ith माना है, या फिर i प्लस 1th माना है तो इससे 2 भी हटा सकते हो. ठीक है, बट यहाँ पे दो इंडेक्स ऐसे हैं जिसमें तुम खाली एक टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. a1 को अगर तुम देखोगे तो इसमें खाली 1 हटा सकते हो तुम, क्योंकि इसको हमेशा i ही ले सकते हो. i प्लस 1th इंडेक्स नहीं मान सकते, इसके पहले कोई भी इंडेक्स नहीं है क्योंकि. ठीक है, और इसको मैं रेड से लिख लेता हूँ, तो इसमें खाली 1, और अगर मैं ए एन की बात करूं तो इसमें खाली 2 हटा सकते हैं. ठीक है, फाइन. तो a1 और an में दो खाली सिंगल टाइप का ऑपरेशन कर सकते हो. अब यहाँ पे तुम एक चीज देखो क्या, कि अगर मैं ग्रीडली बोलूं कि किसी भी नंबर से कोई भी नंबर हटाना, जिसमें यहाँ पे भी तुम्हारे पास चॉइस है, तुम 1 या 2 दोनों टाइप के कर सकते हो, यहाँ पे भी चॉइस है 1 या 2 दोनों टाइप के कर सकते हो, यहाँ पे भी चॉइस है. तो तुम कहोगे कि चॉइस क्या, 2 बेटर है हटाना, तो मैं 2 ही हटाऊंगा. बट तुम डायरेक्टली 2 नहीं हटा सकते. वाई? बिकॉज इट कैन बी डिपेंडेंट कि तुम इससे 2 हटा रहे हो कि 1. ये तुम्हारा इसके इस इंडेक्स और इस इंडेक्स को भी इफेक्ट करेगा. तुम्हें खाली रीजन जानने में, तुम्हें क्या बता रहा हूँ मैं, तुम्हें प्रूफ बता रहा हूँ काइंड ऑफ. ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे a2 इंडेक्स है जो, ठीक है, या फिर a2 से an-1 कोई भी इंडेक्स है,
वो अपने आगे वाले को भी इफेक्ट करेगा और वो अपने पीछे वाले को भी इफेक्ट करेगा। कैसे? सपोज इन केस ये जब i प्लस वन बनेगा तो ये ith इंडेक्स को इफेक्ट करेगा, और जब ये i बनेगा सिंपली तो ये i प्लस वन एथ इंडेक्स को इफेक्ट करेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। बट इफ यू सी हेयर वेयर व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर तुम फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स में देखोगे तो वो खाली दो इंडेक्स को इफेक्ट कर रहे हैं, राइट? वो खाली एक एक इंडेक्स को इफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अपने पीछे वाले को a1 और अपने आगे वाले को an। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये खाली किसको इफेक्ट करेगा? a n माइनस वन को, राइट? अब बेसिकली इसमें कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास सिंगल चॉइस है कि हम इससे टू हटा सकते हैं, और ये इफेक्ट किसको करेगा? खाली एक को, राइट? अब यहाँ पे कुछ केसेस समझते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मैं अपना सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। वाई? क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे दो तो हटाना ही हटाना है। और बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इस an को क्या बना दूँ? जीरो बना दूँ। ठीक है, तभी ये जो मेरा एब्सोल्यूट सम ऑफ एरे ए है तभी मेरा मिनिमम होगा, राइट? मुझे इसको मिनिमम बनाना है, तो मैं क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं an को जीरो बना दूं। बट सिंस मैं इससे खाली टू हटा सकता हूं तो मैं इसको जीरो हर बार नहीं बना सकता। इन केस an इज ऑड मैं उसको खाली वन बना सकता हूँ, अगर अगर ये इवन है तो मैं इसको जीरो बना दूंगा। ठीक है, ये बात हो गई बात की। बट राइट नाउ मेरे पास खाली एक चॉइस थी कि मैं an से टू टू हटाता जाऊं, तो मैंने उसको जीरो बनाने के लिए सबसे पहले ये चूज किया कि उसी में ऑपरेशन करता हूँ। ठीक है, an से स्टार्ट करता हूँ, दैट इज फ्रॉम बैकवर्ड चलना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे an में एक भी चॉइस नहीं। ठीक है, फाइन। नाउ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन कि ये टू तो कोई चॉइस नहीं है, बट इट कैन अफेक्ट an माइनस वन, राइट? सिंस a2 जैसे कि अपने इसको और इसको इफेक्ट कर रहा था, तो इट कैन अफेक्ट an माइनस वन। सो यहाँ पे एक चीज देखो कि ये क्यों हमेशा ऑप्टिमाइज रहेगा an को जीरो बनाना। सपोज an माइनस वन है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मैं इस वाले एलिमेंट की, इसकी जस्ट पहले वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो दो एलिमेंट से इफेक्ट हो रहा है, इससे और इससे। इससे उसको बेस्ट ऑप्शन मिल गया है कि मैंने इसको जीरो बना दिया, ठीक है, या जीरो या वन बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ए एन माइनस वन है, तो कुछ कुछ केसेस बन सकते हैं यहाँ पे, जब ए एन माइनस वन क्या हो, ए एन से बड़ा हो, उस केस में नो इफेक्ट होगा। ठीक है, मैं ए एन से जितना भी हटा सकता था टू, तो मैंने इसको जीरो और वन बना दिया, और इससे भी कुछ ना कुछ हट गया होगा, बट स्टिल ये ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, स्टिल ए एन माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी। और उस केस में ए एन माइनस वन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, मेजर इफेक्ट। ग्रेटर देन जीरो का मतलब इफेक्ट कब पड़ेगा, व्हाट आई एम सेइंग इज ए एन का इफेक्ट इसमें कब पड़ेगा, हमें खाली वो वाली केस ढूंढनी है कि जब हमारा एब्सोल्यूट एरे में कुछ नंबर ए एन की वजह से ए एन माइनस वन का भी ऐड हो रहा। ठीक है, सपोज ये केस कुछ ऐसा होता, नाइन ए एन माइनस वन है और ए एन क्या है, सिक्स है, तो मैं क्या करूंगा, थ्री टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा और ये सिक्स हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये मोस्ट ऑप्टिमल थिंग है। वाई? ये ऑपरेशन परफॉर्म करना मोस्ट ऑप्टिमल थिंग है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा जीरो बन गया, ठीक है, और ये नाइन से भी कुछ छोटा हो गया। अब हो सकता है कि इसके पहले वाला दैट इज ए एन माइनस टू का यूज करके मैं इसको और छोटा बना दूं, अगर पॉसिबल होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बट मैंने ए एन का सिक्स का बेस्ट यूज कर दिया और एन को भी डिक्रीज कर दिया। ये वो वाला केस था जब ए एन माइनस वन ए एन से बड़ा था। सेकेंड केस कैन बी जब ए एन माइनस वन ए एन से छोटा है, ठीक है, और वो भी ए एन बाई टू से छोटा है। देखो, छोटे में भी ये वो वाले केस की बात कर रहे हैं, ए एन माइनस वन इज लेस देन ए एन। ठीक है, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या कि अ, ये मान लो ए एन माइनस वन तुम्हारा क्या है, थ्री, और ए एन क्या है, सेवन। ठीक है, और हो सकता है फाइव और सेवन। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे अगर, तो तुम बोलोगे कि मैं थ्री टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे टू कर लो रजिस्टर से। ठीक,
2 और 7। तो मैं 3 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ए एन को 1 बनाने के लिए। 3 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये -1 बन जाएगा, ए एन -1, और 7 क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो स्टिल छोटा है, बट केस तुम्हारा यही वाला रहेगा। ये और ये केस मोस्ट हद तक सिमिलर है। ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 2। स्टिल दोनों के दोनों जो मोस्ट ऑप्टिमल थिंग थी वो तुमने की। बट यहाँ पे तुम्हारा केस फंस सकता है कि इनिशियली 7 से तुम 1 तो ले आए, बट यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू 2 से 1 ही हुई है। ठीक है, 2 से -1 ही हुई है। तो तुम यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि इनिशियली 2 ऐड हो रहा था, और हो सकता है कि तुम क्या पता -3 कर दो इसको, तो 2 की जगह -3, तो एब्सोल्यूट सम में 3 ऐड होने लग जाएगा। बट वो वाला केस कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, ए एन जो है वो ए एन -1 से बड़ा है। ठीक है, और कितना बड़ा है, इसके हाफ से ज्यादा बड़ा है। ए एन बाई 2 के हाफ से ज्यादा बड़ा है। ए एन बाई 2 कितना हुआ, 3। ठीक, तो ए एन बाई 2 भी इससे बड़ा है। यहाँ पे थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगर तुम्हें इजी वे में समझना है तो तुम खाली इतना समझ लो कि इफ आई से कि -1 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू हुई मेरा एरे में ऐड होने वाला है। ठीक है, ये आंसर में जब ऐड होगा तो ये +1 ही ऐड होगा। तो 2 से सपोज ये 7 था। ठीक है, 7 का हाफ कितना हुआ, 3। तुम्हें ए एन -1 की वैल्यू चाहिए कि तुम्हारी 3 या 3 से बड़ी हो। ठीक है, अगर छोटी है, हम वो वाला केस देखते हैं। तो मैं बोल रहा था यहाँ पे 2 था। ठीक है, 2 को जब तुम डिक्रीज करोगे तो कितने से डिक्रीज होगा, ए एन -1 से, राइट। तो ए एन -1 से जब तुम जाओगे तो वो इन केस अगर -1 भी बना तो वो 3 से हमेशा छोटा ही होगा। वट आई एम सेइंग इज, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सिंस वी आर टेकिंग ओनली एब्सोल्यूट वैल्यूज, वो ये वाला केस ही बनेगा। दैट इज ए एन से हमेशा 1 या 0 बनाना मोस्ट ऑप्टिमल थिंग ही होगी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें इसको इस तरह से समझना होगा कि इसके दो केस लेने होंगे, ए एन -1 और ए एन। जब बड़ा होगा तब मोस्ट ऑप्टिमल वे यही होगी। ठीक है, और जब छोटा होगा उसमें दो केसेस बन सकते हैं। जब ए एन बाई 2 से ए एन -1 छोटा है, ठीक है, और जब ए एन बाई 2 से ए एन -1 बड़ा है। मैंने ये दोनों केसेस यहाँ पे बता दिए हैं, और कैसे ये ऑप्टिमल है मैंने ये भी समझा दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो इस पूरे से मैंने ये कंक्लूड किया कि इस एरे में ए एन से ऑपरेशन करना तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था क्यों सही है। अब वो ए एन -1 को अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा किसी भी वे में, ये भी मैंने समझा दिया नीचे। तो बेसिकली आई विल स्टार्ट डूइंग माई ऑपरेशन फ्रॉम ए एन, और ऑपरेशन में कौन से करूंगा, सिंपली ए एन को बनाता जाऊंगा मैं 0 या 1। ठीक है, तो ए एन को 0 या 1 बनाते जाओ और इटरेट करते जाओ। तो इसको 0 या 1 बना दिया, फिर इस एरे में आए तो इसको 0 या 1 बना दिया, फिर इस पे आए इसको 0 या 1 बना दिया, इसको 0 या 1, और यहाँ पे आगे कुछ तुम्हारी वैल्यू रह रही होगी। ठीक है, तो रह जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारी एरे में कुछ वैल्यूज बचेंगी, 1 कुछ भी, 1 1 कुछ भी। ठीक है, अब तुम इनको कैसे खत्म कर सकते हो, ऐसे कि तुम्हारे पास एक ऑपरेशन ये भी है कि तुम 1 को 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, सिंपली सॉरी, तुम 1 को हटाने के लिए क्या कर सकते हो। एक ऑपरेशन था कि आई से तुम्हें 1 हटाना है, i+1 से 2 हटाना है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू है जहाँ पे >0 और >0 मिल रहा है, ठीक है, तो तुम ये कर सकते हो कि इससे 1 हटा दो और इससे 2 हटा दो। ठीक है, तो एक बार और इटरेट कर लेना, और जहां जहां भी तुम्हें 1 मिल रहा है वहां से 1 हटाने के लिए ये वाला ऑपरेशन कर लेना। ठीक है, तो ग्रीडी अप्रोच भी फॉलो हो सकती थी। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे क्वेश्चन में पूछ लेना, मैं फिर से समझा दूंगा कमेंट सेक्शन में। बट सिंपल सा सॉल्यूशन है,
वैल्यू इनपुट ले लो, ठीक है। बैक से पीछे से इटरेट करना है मुझे, तो पीछे से इटरेट कर लो। जब भी तुम्हें ए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिले, तुम क्या करोगे, ai/2 अब तुम्हें दोनों से हटाना है, ठीक है। मैं यही समझा रहा था इतनी देर से कि मुझे an को क्या बनाना है, 0 या 1, ठीक है। तो जब भी तुम्हें 0 या 1 बनाने की अपॉर्चुनिटी मिले, 7 था, ठीक है, तो 7 को तुम क्या बना पाओगे, 1, 3 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करके। यहाँ पे कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल जाए तो तुम उसके 0 या 1 बना सकते हो। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर है और वो लेस देन 0 ऑब्वियसली हो गई है, तो ऑब्वियसली तुम उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे, क्योंकि उसमें तुम ऑप्टिमल ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हो, ठीक है। तो 0 या 1 पूरे के पूरे जितने भी पॉसिबल वैल्यूज थी सबको बना दो। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी बच जाती है कि तुम कहीं पे भी अगर तुम्हें दो पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये वो वाला केस है कि फिर से दोबारा एरे में इटरेट किया और कहीं पे भी अगर ai-1 ग्रेटर देन 0 है और ai भी ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स वहां पे भी अभी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। तो तुम सिंपली क्या करोगे, ai-1 में 1 और ai में 2 हटा दो, ठीक है। अब तुम ये क्यों कर रहे हो, इसका भी एक चीज और एंड में मैं बता दूं कि एंड में तुम्हें खाली एब्सोल्यूट सम प्लस करके सिंपली वो कर देना है, ठीक है। इसकी चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है तुम्हें, बट एक बार और देख लेते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि एंड में देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ वैल्यूज पॉजिटिव बच जाए, ठीक है। अब मान लो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो तुम करोगे क्या एग्जैक्टली हो सकता है कि ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, ठीक। तो तुम कर क्या रहे हो, इसको 0 बना रहे हो, ठीक, और इसको क्या बना रहे हो, इससे जब 2 हटाओगे तो -1 बना रहे हो, राइट। इससे 1 हटा रहे हो और इससे 2 हटा रहे हो। तो बेसिकली इनका सम पहले क्या था, 2 था, ठीक, और बाद में कितना हो गया, सिंपली 1, इसका एब्सोल्यूट ऑब्वियसली। तो 2 से तुमने क्या रिड्यूस किया, 2 से 1 लाए ना, दैट्स वाई ये भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन था लास्ट में जो तुम परफॉर्म कर सकते हो 1 1 के ऊपर, ठीक। तो ग्रीडी अप्रोच थी ये सारी की सारी, और अगर अभी भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन ऑलवेज। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम अभी एक्सप्लोर नहीं किया, जस्ट गो एक्सप्लोर इट एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। Thank you guys for watching. Subscribe this YouTube channel and like this video.